Hello and welcome to my Learn Speak Arabic channel. इस वीडियो में हम नाउन के बारे में और कुछ देखेंगे। ये पहला पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे हमें पता है कि पहला पार्ट ऑफ स्पीच हमने शुरू किया था लास्ट वीडियो में। अब इस नाउन के बारे में हमें चार चीज़ें देखनी है। एक तो है जेंडर नाउन का, नंबर नाउन का, डेफिनेटनेस और स्टेट देखना है। इसमें डेफिनेटनेस यानी कि नकीरा व मारिफा, कॉमन नाउन जो है ये कॉमन है कि ये प्रॉपर नाउन है। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा, वो आप चेक कर सकते हो। मैं इसकी लिंक जो है उस वीडियो की वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये भी उसमें हमने सीखा कि एक नाउन अगर कॉमन है तो उसको प्रॉपर कैसे बनाएंगे, बाय यूजिंग अल हर्फ, जो इंग्लिश में जैसे द होता है। और इसी तरह के नाउन नकीरा है, कॉमन है कि मारिफा है, प्रॉपर नाउन है कि इसको भी टेस्ट के लिए हमने 7 टाइप्स देखे। अगर उन 7 टाइप्स में नाउन आता है तो वो मारिफा है, अगर नहीं आता है तो नकीरा है। तो ये वाला पार्ट तो हमने देख लिया। आज हम जेंडर के बारे में, नाउन का जेंडर क्या होता है कि इसके बारे में पढ़ेंगे। जेंडर जैसे हमें पता है कि 2 जेंडर्स होता है, इंग्लिश में भी मस्कुलिन जेंडर है और फेमिनिन जेंडर है, जिसको हम अरबी में तज़कीर व तानीस बोलते हैं। अब जैसे कि डेफिनेटनेस ऑफ ए नाउन का एक टेस्ट है कि नाउन जो हमारे सामने है ये कॉमन है कि प्रॉपर है। इसका टेस्ट है बाय कंपेयरिंग विद द 7 टाइप्स जो हमने पढ़े थे। अगर होगा उन 7 टाइप्स में तो मारिफा, नहीं होगा तो नकीरा। इसी तरह जेंडर का भी हमारा एक टेस्ट है। तो हमारे पास एक नाउन है, ये मस्कुलिन है कि फेमिनिन है, इसके लिए टेस्ट है। ये 5 चीज़ें हमें देखनी है, 1 2 3 4 एंड 5। अगर हमारे पास अरबिक नाउन है वो इन 5 कैटेगरी में कहीं पे फिट होता है तो वो हम कहते हैं कि वो फेमिनिन है। अगर नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट वो मस्कुलिन ही रहता है। तो एज लॉन्ग एज जो हमारे पास नाउन दिया गया है वो इन 5 कैटेगरीज में नहीं आता है, वो बाय डिफॉल्ट मस्कुलिन होता है। अगर इन 5 कैटेगरीज में किसी में आया तो वो फेमिनिन बन जाता है। तो ये जेंडर का मसला जो अरबिक में है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश से। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में खाली जो जेंडर का मसला होता है वो ह्यूमन्स में यूज़ होता है ज़्यादातर। ही शी, इट, ही शी वगैरह का इस्तेमाल करना वो इसमें इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब नॉन लिविंग थिंग्स की बात आती है इंग्लिश में तो हम सारा काम जो है इट से निपटा देते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स में हम लाइक ही शी का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अरबिक में ऐसा नहीं है। अरबिक में नॉन लिविंग थिंग्स वो मस्कुलिन में आते हैं कि फेमिनिन में आते हैं, वो भी हमें चेक करना पड़ता है। वो आते हैं, नॉन लिविंग थिंग भी मस्कुलिन कैटेगरी में और फेमिनिन कैटेगरी में आते हैं। और जो मस्कुलिन कैटेगरी में आएगा तो उसमें अलग रूल्स अप्लाई होते हैं सेंटेंस के, और जो फेमिनिन होता है तो वैसे नाउन्स थोड़ा डिफरेंटली यूज होते हैं सेंटेंस में। तो ये दोनों चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती है। तो पहला ही टाइप है इसमें साइंस ऑफ फेमिनिन। साइंस ऑफ फेमिनिन क्या है? अगर आपके सामने कोई अरबिक नाउन है तो वो मस्कुलिन है कि फेमिनिन है, टेस्ट नंबर 1 साइंस ऑफ फेमिनिन अगर उसमें पाए गए तो वो फेमिनिन है। तो पहला ये फॉर एग्जाम्पल पहला ही है ये हर्फ, इसको ता मरबूता कहते हैं, ता मरबूता कहते हैं इसको। ये बेसिकली एक और हर्फ है अरबिक लैंग्वेज में जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर ये जो हर्फ है ये खाली फेमिनिन तानीस बनाने के ही काम आता है अरबिक में। अगर अरबिक नाउन के आखिर में ये होगा तो वो फेमिनिन है, अगर नहीं होगा तो वो नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आलिम, अरबी में आलिम स्कॉलर को बोलते हैं। लेकिन अगर हमें इसको फीमेल स्कॉलर के लिए इस्तेमाल करना होगा तो हम कहते हैं आलिमा, आलिमा। तो ये ता मरबूता लास्ट में जोड़ने से ये फीमेल फेमिनिन स्कॉलर बन जाता है। तो अगर ना उनके आखिर में ता मरबूता होगा तो वो फेमिनिन है, एक टेस्ट। दूसरा है अलिफ मकसूरा, जो हमने एक वीडियो में पढ़ा है अलिफ मकसूरा का मद और अलिफ मकसूरा, इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अलिफ मकसूरा अगर नाउन के आखिर में अलिफ मकसूरा होगा तो वो भी एक साइन है, अलामत है कि वो फेमिनिन है। फॉर एग्जांपल कुबरा, कुबरा होता है बिगर, बिगर को
अकबर, बिगर को अकबर या कुबरा बोलते हैं, बिगर, अकबर और कुबरा। लेकिन जो अकबर है ये बिगर होता है, लेकिन जब मस्कुलिन के लिए इस्तेमाल करना हो तो अकबर करते हैं, लेकिन अगर फेमिनिन के लिए इस्तेमाल करना हो बिगर वर्ड तो अकबर से कुबरा बन जाता है। तो कौन चीज़ है जो हमें पता, मतलब जिससे हमें पता चलेगा कि ये फेमिनिन में मतलब फेमिनिन के लिए इस्तेमाल हुआ है, वो है ये या के ऊपर अलिफ मकसूरा। इसी तरह ज़कात है, इसी तरह ज़कात जो है इस पर भी जो है ता मरबूता है लास्ट में, तो ये भी फेमिनिन या इस पर भी जो है ना अलिफ मकसूर है, लेकिन एक्चुअली ये एग्जांपल यहाँ पर फिट नहीं होगी क्योंकि लास्ट में जो है ना ये लास्ट में होना चाहिए। अब इसमें आखिरी हरुफ जो इसका है वो अलिफ मकसूरा नहीं है, लेकिन ता मरबूता है तो ये भी फेमिनिन है। इसी तरह अगर हरुफ के आखिर में नाउन के आखिर में या तो ये वाला या आया या तो ये वाला वाव आ जाता है, यानी कि अलिफ मकसूर आया, तो ये भी साइन है कि वो फेमिनिन है। इसी तरह तीसरी अलामत है वो है इसको अलिफ ममदूदा बोलते हैं। ये एक ही हरुफ नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है। ऐसे किसी हरुफ पर ज़बर होगी और उसके बाद सेकंड लास्ट अलिफ होगा और लास्ट हमज़ा होगा। अगर ये कॉम्बिनेशन किसी नाउन के आखिर में होगी तो वो भी इस कॉम्बिनेशन को अलिफ ममदूदा बोलते हैं। अगर ये नाउन के आखिर में होगी तो वो भी फेमिनिन है। फॉर एग्जाम्पल समा, अगर हम यहाँ पर देखेंगे समा आसमान को बोलते हैं स्काई। इसमें जो है यहाँ पर ज़बर है, सेकंड लास्ट अलिफ है और आखिरी हमज़ा है, तो ये अलिफ मकसूरा है यहाँ पे। तो जो समा है स्काई है ये फेमिनिन होता है अरबी में। इसी तरह तो ये तो थी पहली कैटेगरी साइन से चेक करना फेमिनिन का। इसी तरह दूसरा, अगर नाउन में ये साइंस नहीं होंगे तो अब दूसरा टेस्ट है उसके लिए कि वो माना एक्चुअल फेमिनिन्स है, लाइक मदर बोलते हैं उसको, इसी तरह सिस्टर उक। अगर ये है तो ये ऑलरेडी पता, ये बाय नेचर जो है फेमिनिन होते हैं, तो ये दूसरा टेस्ट है। अगर ये भी नहीं हुआ तो तीसरा टेस्ट नेम्स ऑफ कंट्रीज। अगर वो कंट्री का अगर नाउन हमारे पास है, किसी मुल्क का नाम है, तो ये भी बिल्कुल फेमिनिन होगा क्योंकि कंट्रीज के नाम ज़्यादातर जो है वो फेमिनिन होते हैं अरबिक में। और रोम या अल हिंद इंडिया को बोलते हैं, रोम को बोलते हैं, ये दोनों जो है फेमिनिन जेंडर में आते हैं नेम्स ऑफ कंट्रीज अरबी में। इसी तरह वो बॉडी पार्ट्स जो दो पेयरिंग में होते हैं, दो होते हैं, लाइक हाथ जो इंसान में दो होते हैं तो यद ये फेमिनिन है। इसी तरह पाँव का जो नाउन है, लेग्स का नाउन जो है, कान के जो नाउन है, जो आँख के नाउन है, ये सारे जो है ये फेमिनिन है। इसी तरह अगर नाउन ये भी बॉडी पार्ट भी नहीं हुआ तो इसके बाद एक और लास्ट टेस्ट है जिससे उसको गुजरना है। अगर वो इसमें आया तो फेमिनिन, नहीं आया तो तब जाके वो बाय डिफ़ॉल्ट मस्कुलिन बन जाता है। तो ये लास्ट टेस्ट जो है ये कुछ वर्ड्स हैं जिसको अरब लोग बतौर फेमिनिन इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमें याद रखने हैं क्योंकि ज़्यादा कॉमन है। इसमें है अर्ध, जिसको जो अर्थ को हम बोलते हैं, तो अर्थ भी फेमिनिन यूज़ होता है। शम्स सन, ये भी फेमिनिन यूज़ होता है। हर्ब वॉर जंग, ये भी फेमिनिन यूज़ होता है। खमर अल्कोहल, ये भी फेमिनिन के जेंडर में आता है। दार हाउस, ये भी फेमिनिन के जेंडर में आता है। री एयर, ये भी फेमिनिन के जेंडर में आता है। नार फायर, ये भी फेमिनिन ही होता है। सूक बोलते हैं मार्केट को, ये भी फेमिनिन के ही जेंडर में आता है, मार्केट बाजार। इसी तरह लास्ट नफ्स बोलते हैं जान को, नफ्स ये भी फेमिनिन जेंडर है, जान। और सोल, तो ये भी फेमिनिन है। तो हमारे पास अगर कोई नाउन रखा है सामने तो आपको चेक करना होगा कि मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। तो इसको चेक करने के लिए सिंपल टेस्ट, इन 5 टेस्ट से गुजारना है।